आईपीएल के तो हम बिल्कुल बराबर आ ही नहीं सकते। तो फिर अगर उन्होंने अगर बात की है, तो ये तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ये मैं भी काफी टाइम से बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आईपीएल पाकिस्तान को मिस नहीं कर रहा, पाकिस्तान आईपीएल को मिस कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह होकर रह गई है। आपने यकीनी तौर पर कुछ जो बातें ऐसी कर दी, अगर ये बात बंद कमरे में कर दी जाती तो हमारा पड़ोसी मुल्क इस बात का मजाक नहीं उड़ाता। जबकि उन्होंने दूसरी जानिब आईपीएल की मिसाल दी और साथ ही साथ ये कहा कि हर बार कहा जाता है कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया का और इस बार सबसे बड़ा इवेंट होगा और पहले से भी ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन वो कहते हैं कि मैं समझने से कासिर हूं, कोई मुझे समझाने से कासिर है कि ये तो दावा किया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा इवेंट होगा, हर बार कहा जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कैसे बड़ा इवेंट होगा। ये एक हमारा ब्रांड है, लेकिन बड़े गलत टाइम नजीब हुआ ये, आपको ये भी बताऊं, क्योंकि वो जो आईपीएल चल रहा है ना, देखिए उनका 2 महीने का ये है, मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किस तरह इसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि वो जो मैचेस चल रहे हैं ना वहाँ पर और क्लैश जो हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए हमें कि ऐसा कुछ रंग इसमें भर दें सब मिलके कि इसको ये ऊपर चला जाए, क्योंकि वो जो टूर्नामेंट इनका चल रहा है आईपीएल, वो आपको डैमेज कर सकता है। अब यकीनी तौर पर जो आईपीएल हो रही है, दुनिया में तमाम लीगें बंद हो जाती हैं और हमारा और आईपीएल का मुकाबला कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। वजह क्या है कि देखिए, ईपीएसएल एक पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान का फेस है जो आपको दुनिया को दिखाना है, और दुनिया को आप अगर कंट्रोवर्सी में जाके अपना फेस तेज करवा दिए, हमारे यहाँ उस तरह की नहीं यंगस्टर से नहीं आ रही, बट क्या करना पड़ेगा फैसल कि हमें ऐसे लड़के पाकिस्तान लेवल से मिले, क्योंकि आईपीएल में आप ज्यादातर उनके अपने प्लेस डोमिनेट करने। भाई साहब ये क्या हो रहा है, क्योंकि आज अगर हम बात कर रहे हैं तो जो नए खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं, वो के अभी कुछ मैचेस हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान का टैलेंट सामने नजर नहीं आ रहा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है इसकी? फैंस बहुत ज्यादा मायूस हो गए हैं, और यही वजह है जो कि हम देख भी रहे हैं कि फैंस ने स्टेडियम का रुख करना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि अभी जो क्राउड है वो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं आया है। ये क्यों नहीं आ रहे लोग, क्या मसला क्या है? नया स्टेडियम बन गया, बहुत सारे काम हो गए, सब कुछ हो गया, फिर भी लोग नहीं आ रहे। नहीं आएंगे क्यों? अब लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वाकई ही पैसों की कमी है, वरना पाकिस्तान का एलीट टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग के लिए इतनी कंजूसी क्यों करनी? यही औकात है पीएसएल वालों, तुम लोगों की औकात मोटरसाइकिल तक ही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मोटरसाइकिल दे रहे, अबे भेड़ के टकोस। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आता है, डेविड वार्नर किधर है भाई? क्या करें, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है, कि डेविड वार्नर का मेन बॉस कौन हो सकता है जिसको उससे जवाब देना होगा? कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कि ताकि जो कहते हैं ना, इधर भी खुशी रहे उधर भी खुशी रहे। मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? मतलब एक ड्रेस कोड होता है। आप द पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आप घर का ट्राउजर पहन के आ गए हैं। तो इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी जनाब। अब कल को क्या करोगे? अब आप राशन दोगे 2 किलो आटा जी, डेविड वार्नर को 2 किलो आटा पकड़ाया जा रहा है। डेविड वार्नर जैसा बंदा जिसने पूरी जिंदगी आईपीएल खेला है, जो आईपीएल में बड़ा एक कामयाब सक्सेसफुल प्लेयर है, जिसकी बड़ी रिस्पेक्ट है आईपीएल में, वो पीएसएल में खेलने गया। अब वो फॉर एग्जांपल, आप मेरी बात सुनो, डेविड वार्नर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाता है। इमेजिन करो, उसको जी मोटरसाइकिल मिल रही है, बाइक मिल रहा है उसको, वो भी CD70 10,000 का चाइना वाला, या प्लेयर ऑफ द मैच बना डेविड वार्नर। तो प्लेयर ऑफ द मैच बने के बाद डेविड वार्नर को जब वो व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? पूरे मुल्क का तुमने जज्बात का सत्यानाश मार के रख दिया है। हद होती किसी चीज। कराची किंग्स के जो प्लेयर हैं जेम्स, उनको टीम डायरेक्टर की जानिब से गुड परफॉर्मेंस पर हेयर ड्रायर दिया गया। अरे इतना जबरदस्त इनाम कि मैं बहुत इंप्रेस हो गई हूँ। मेरे को काफी लोग उस पर इंप्रेस हो गए। लोगों का कहना ये है कि गेम शोज में जितने भी प्राइजेस बचे कुछ अब रह गए, मेरे ख्याल शायद वो इसी तरह से दिए जाएंगे। वो बातें इतनी बेइज्जती करवाई है, कसम से इतनी बेइज्जती करवाई है। अबे भाई शर्म का मुकाम है यार। हेयर ड्रायर का वो जो पीछे तार है ना, वो इस जवेद मियादात इंतजाम उल हक तनवीर के अंदर दो। अब उसको बताओ कि ये हो रहा पीएसएल। जो पहले एक तो इनका स्टार्टअप नहीं है, ऊपर से इतने सस्ते और इतने चीप हो गए हैं कि ये हमें हेयर ड्रायर्स दे रहे हैं। मुझे तो वाकई शक हो रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग 1 साल बाद 2 साल बाद ये तो हमें शायद गोरे होने वाली क्रीमें देते होंगे। बड़ी आपको बुरी लगती है आईपीएल, आप कहते हैं जी आईपीएल में ये होता है वो होता है, कम से कम उसमें पैसा तो नजर आता है ना। यहाँ पे हेयर ड्रायर दे रहे हैं हम लोग। चॉइस भी तो मैटर करती है ना, चॉइस भी तो मैटर करती है। हेयर ड्रायर তোমরা দেখলে
পাকিস্তান মিডিয়া আইপিএল নিয়ে চুলকানি। তোমরা বাকিটা কমেন্ট করে জানাও।